SC/ST वालों को क्या है कि आरक्षण मिलता है और ओबीसी जनरल वालों को थोड़ा कम मिलता है। मिलता सभी को आरक्षण, लेकिन थोड़ा कम मिलता है। जैसे SC/ST वालों को क्या है, आरक्षण मिलता है थोड़ा ज्यादातर, और ओबीसी वाले को थोड़ा उनसे कम मिलता है, और जनरली ईडब्ल्यूएस वालों को उनको भी आरक्षण मिलता है। लेकिन अब कोई नहीं कह सकता कि हमें आरक्षण नहीं है, आरक्षण सभी को है। आइए हम इसको एक एक विस्तार से देखेंगे और किसको कितना परसेंट है ये भी सब बात करेंगे। पहले तो हम यह बता दें कि कितना परसेंट है। देखिए, आरक्षण एससी वाले को 15% है, एसटी वालों को 7.5% है, ओबीसी वालों को 27% है, जनरल वाले ईडब्ल्यूएस वालों को 10% है। इतना ये आरक्षण का आरक्षण का सीमा है, ये ध्यान रखिए। ओबीसी वालों को क्या है, 1990 में बीपी सिंह सरकार तब इनको पास किया गया। हालांकि फजल अली आयोग जब 1953 में बना था, तब से इसको पिछड़ा वर्ग ढूंढते ढूंढते जाके इसमें राजनीति बहुत हुई है, तो इसमें जाके 1990 में इनका भी आरक्षण पास हो गया। और जो SC/ST है, SC/ST के लिए शुरू से ही जब संविधान बना तभी से ये आरक्षण लागू हो गया था। और जो ईडब्ल्यूएस है, ये 104वां संविधान संशोधन 2019 में अनुच्छेद 15 के क्लॉज 6 में इसको भी आरक्षण दे दिया गया, इसको भी स्थान दे दिया गया ईडब्ल्यूएस को। देखिए, इसमें भी पिछड़ेपन लोग इसमें भी पिछड़े होते, ऐसा नहीं है कि जो जनरल वाले हैं वो सभी उच्च में है, या कि इसमें भी SC वाले बहुत सब निम्न में, मतलब इसमें सब बड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं। बंद हो गई वीडियो का। तो फिर और आगे हम देखते हैं, जैसे कहते हैं सामाजिक जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। जाति के आधार पर आरक्षण ये नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। किसके आधार पर है? जब हमारा संविधान बना तो इसमें पूछा गया कि भैया हम वंचितों को तो उठाने के लिए आरक्षण दिया जाए, कुछ प्रावधान किया जाए, हमारा तो देश है, सभी को समान लाना है, सभी को समान स्थिति में लाना है। तो इसका आधार क्या कहा गया कि कैसे आरक्षण दिया जाए। सब लड़ रहे थे आपस में कि हमको आरक्षण चाहिए, हमको चाहिए। तो इसमें क्या बना कि पहले एक समिति बनी, उसमें कहा गया जो पिछड़ापन होगा, समाज में पिछड़ापन होगा, हर एक तरीके से पिछड़ापन होगा, उसी को आरक्षण दिया जाएगा। तो उसकी जब रिपोर्ट आई तो उसमें क्या देखा गया कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन, इसमें सामाजिक शैक्षणिक, सामाजिक यानी समाज में जो दबले कुचे के लोग हैं, जो उनको सताया जा रहा था, वो उनको, और समाज जैसे शिक्षा से वंचित किया गया था, उनका सबका रिपोर्ट आई और फिर उनमें से पहचान की गई SC और ST की। इसलिए इनको संविधान से ही जब लागू हुआ तभी से आरक्षण दिया गया। ठीक है। अब बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बहुतों के मन में सवाल होगा, क्या खत्म होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, आरक्षण दो प्रकार के हैं। जो SC/ST के हैं वो दो प्रकार के आरक्षण हैं। आरक्षण क्या है? दो प्रकार के आरक्षण है। एक अखिल भारतीय आरक्षण कहलाता है। ये क्या है कि ये आपका कभी नहीं खत्म होगा आरक्षण, जब तक संविधान है तब तक खत्म बिल्कुल नहीं होगा। जैसे क्या है कि आपको शिक्षा क्षेत्र में मिलता है, शिक्षा में, नौकरी में, यहाँ आपको आरक्षण दिया जाता है। इनमें ये वाला आरक्षण आपका बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। एक खत्म नहीं होगा, खत्म तब होगा जब आपका संविधान ही चेंज किया जाएगा, तभी होगा। और संविधान चेंज करने की प्रक्रिया मैंने बता दिया है। 9 राज्यों की समिति होना चाहिए, एक मतलब 75% बहुमत होना चाहिए, वो आगे वीडियो हम बताएंगे। जैसे क्या है, आरक्षण कौन सा खत्म होगा, कौन सा खत्म हो सकता है, SC/ST का आरक्षण कौन सा खत्म हो सकता है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे लोकसभा सीटों में, विधानसभा सीटों में, राज्यसभा सीटों में, ये क्या है, ये 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था। जब संविधान 1950 में बना, 1950 में लागू हुआ, तो इसको कहा गया कि अब ये जो सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से इनका भी योगदान रहे, संसद में ये भी अपनी आवाज उठा सके, इसलिए इनको आरक्षण दिया गया ताकि ये अपनी आवाज उठा सके। और इनको जैसे 545 है ना, 545 लोकसभा सीटें हैं, तो इसमें से 24% टोटल SC और ST के सांसद हैं। ये जान लीजिए, इतने रिजर्व सीट हो जाती हैं। हालांकि वो किसी भी पार्टी के बन जाए सांसद, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन SC ST के। आज सोचिए, आज यानी कि 37 या 38% वोट जिसके पास हो जाती है उसका प्रधानमंत्री बन जाता है। तो आप सोचिए ना भैया कि ये 24% एक खुद SC ST है, 10-15% और मिल गया, 10% इनको और मिल गया, तो इतने में तो इनकी खुद की सरकार बन जाएगी। लेकिन नहीं, इनको पागल बनाए है, इनका उपयोग करके इन्हीं का शोषण करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आयोग बना है, अभी राष्ट्रीय आयोग बना है, जैसे कि राष्ट्रीय आयोग में क्या है, संविधान कैसे खत्म हो सकता है। एक तरीका तो यह है कि राष्ट्रीय आयोग में किसी SC ST के लोग को ही बैठा देगा, चेहरा बना देगा, और उसी से ये संशोधन करवा के सब
सिस्टम बंद करवा देगा। एक ऐसा तरीका है। और फिर देखिए जैसे क्या कि आरक्षण क्यों दिया गया, बहुत कहते हैं कि आरक्षण क्यों दिया गया, बहुतों को लगता होगा कि आरक्षण बहुत बुरी बात है, बहुतों को लगता होगा कि आरक्षण बहुत सही बात है। एससी एसटी वालों को जैसे मिलता है तो उनको लगता होगा कि बहुत अच्छी बात है भैया, हमको तो मिल रहा है। जैसे जनरल वालों को तो इनको लगता होगा कि हमें कम मिल रहा है, इनको ज्यादा मिल रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए, यदि आपको ज्यादा ही लगता है, यदि आपको ज्यादा ही लगता है आरक्षण की ये एससी एसटी वाले को ज्यादा मिलता है, तो भैया आप भी आ जाओ, इसी में आप भी ले लो, आप भी आरक्षण ले लो, अपनी जात चेंज कर लो, उसमें आ जाओ, आरक्षण ले लो, वो देने के लिए तैयार है। तब फिर न जाएगा, उसको पता है कि हमको इतना समाज में गंदा दिखाया जाएगा, ये हमारा यहाँ तो 10 गुना फायदा है और यहाँ बिल्कुल 50 गुना हमारा लॉस हो जाएगा, ये न जाएगा। आज जो एससी एसटी है इनको पहले इतना मतलब प्रताड़ित किया गया है कि दूसरा व्यक्ति होता तो मर जाता। आज भी मर ही रहे हैं बेचारों को। आज भी देखते हैं, चाहे वो नौकरी में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, नौकरी में आज भी 3% ब्राह्मण है, 3% ब्राह्मण है, लेकिन 70% नौकरियों में, 70% नौकरियों में ब्राह्मण यानी जर्नल वाले इसमें बैठे हैं 70%। और यही जो 85% है एससी एसटी ओबीसी, जो 85% है, ये जाके 30% में नौकरी करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक तरीका क्या है कि जैसे कि आरक्षण इसमें जैसे एससी ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस को कम परसेंट देने का आरक्षण का एक रीजन भी क्या है, इन्होंने शुरू से ही शिक्षा को नहीं छोड़ा, और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक कारण भी क्या है, जब शिक्षित रहेंगे तो आपका विकास होगा, आप अपने समाज का विकास करेंगे, सब तरह से विकास करेंगे। और जो ये एससी एसटी वाले हैं, क्या कि बेचारे शिक्षा से भी कमजोर हैं, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, हर एक तरीके से कमजोर है, इनको दबाया जाता है और ये अपना पूरी तरह से न शिक्षा ले पाते हैं, ना अपने जैसे कोई आयोग बनाया कि कुछ भी सरकार घोषणा करते उन तक न्यूज नहीं पहुंच पाती है। ये हर एक तरीके से इनको दबाया जाता है। और फिर जैसे देखते हैं कि इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है। जो इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो इनको शिक्षा से वंचित किया गया था, इनको क्या है, शिक्षा से वंचित किया गया था, शिक्षा बराबर इनको नहीं दिया जाता था। और जैसे छुआछूत तो आज भी देखते हैं दोस्तों, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो एससी एसटी का कलेक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ भी भेदभाव हो जाता है, छुआछूत हो जाता है। राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसके साथ भी छुआछूत भेदभाव हो जाता है। जैसे कोई मंदिर बनी है, मंदिर यदि बड़े बड़े उद्घाटन या कार्यक्रम कुछ भी होते हैं, मान अभी रामनाथ कोविंद जी थे, एससी समाज से आते थे, लेकिन बताइए जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है उसके साथ जब भेदभाव हो सकता है, तो ये तो आम जनता है ना, इसके साथ तो भेदभाव करते हैं। तो भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, भाईचारा से रखना चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, लिखा है, अनुच्छेद 14 में लिखा है, विधिक समक्ष समानता, सभी समान है, कानून के लिए सभी समान है, एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी हो, चाहे सब समान है। यदि कोई क्राइम करेगा तो उसको सजा उतनी ही होगी। अनुच्छेद 15 में जाके क्या लिखा गया है, किसी जाति धर्म भाषा लिंग भेदभाव के आधार पर किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या लिख दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत। यदि कोई भी छुआछूत करता है कि अशब्द भाषा का प्रयोग करता है, उसके जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर एक एससी एसटी एक्ट बनाया गया था। 1989 में, जो एससी एसटी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसमें क्या है कि जैसे कोई एससी का व्यक्ति है, एससी का एसटी का ओबीसी जनरल किसी का भी है, यदि एससी का व्यक्ति है, किसी ने उसको प्रताड़ित किया, जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया कि तुम इस कास्ट के हो, तुम ऐसे फलाने हो, ये मतलब जात का मतलब समझ रहे हैं ना, जो शुद्ध उसकी जात है उसको जात बोल के पुकारता है उसको, तो उसको क्या है कि वो फिर यदि वो थाना में एफआईआर करवा दिया है, एससी का व्यक्ति एफआईआर करवा दिया है, तो उसको बिना पूछे आछे, जो आरोपी होगा उसको बिना पूछे आछे, और चाहे किसी भी अवस्था में, चाहे नग्न अवस्था में होगा तब भी पुलिस आएगी, ऐसे उठा के डब्बा में
चलो भैया पहले थाने, फिर बाद में न्यायालय जो सुनाएगा उसका होगा। इसका क्या है कि बहुत एक तरीके से अच्छे भी, एक तरीके से दुरुपयोग भी किया गया है। इसके दोनों पक्ष देखे जाते हैं। तो अब दोनों पक्ष, जैसे महिलाओं के लिए, अब फिर देखते हैं कि महिलाओं के लिए भी आजकल देखते हैं कि जो SC ST की महिलाएं हैं वो ज्यादातर शिक्षित नहीं है, ज्यादातर शिक्षित नहीं है। वो मतलब कि चाहे वोट बैंक के हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उनको बहुत पिछड़ापन दिखाया गया है, बहुत पिछड़ापन दिखाया गया है और उनके साथ भेदभाव होता भी है। आज भी देखते हैं कि दलित को घोड़ी चढ़ने में मार हो जाती है, घोड़ी चढ़ने पे मार हो जाती है, मंदिर जाने में मार हो जाती है, अच्छी शिक्षा लेने में भी मार हो जाती है। आज भी देखते हैं हमारे यहाँ क्या है कि जाति देख के रूम भी नहीं दिया जाता है। आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, कहीं रूम लेने जाते हैं, तो पहले उनसे पूछा जाता है बेटा नाम क्या है, बेटा बता दिया मेरा अंकित या अंकिता कुछ भी नाम है, अंकिता नाम है। बोले कि अरे बेटा तुम्हारा पूरा नाम क्या है। वो बोले कि बेचारे दबाने की कोशिश की कि मैं अपना सरनेम छुपा लूं ताकि मेरे को रूम मिल जाए। अंकिता, पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का फिर नाम बताया, जैसे कि सतपाल, किस वंश से हो, किस वर्ग से हो। फिर जाके बताते हैं कि मैं SC से हूँ, ST से इनको। तो फिर इनको भी आज भी इनके साथ जब बताइए पढ़े लिखे लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है, तो ये आम जनता इनके साथ तो कितना होता होगा। तो आज से ये समझिए कि ये जो ईडब्ल्यूएस है ये शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा, ये शिक्षा को कभी जर्नल वालों ने नहीं छोड़ा। इसीलिए ने अम्बेडकर कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। चाहे कोई भी हो, इसमें से SC ST OBC की कोई भी शिक्षा लेगा, सभी की मानसिक तो वही है, दिमाग तो वही है। कोई भी शिक्षा लेगा तो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए वो अपना हित करेगा। तो मैं यही कहता हूँ SC ST OBC जनरल कोई भी हो, मैं भेद नहीं करता हूँ, सभी बढ़ चढ़ के शिक्षा लें और देश का नाम रोशन करें। और इसी तरह देश का नाम रोशन करेंगे तो समाज का भी साथ साथ नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का सबका नाम रोशन होगा। कि SC ST वाले हैं तो उनको लगता है कि मेरे को तो बहुत आरक्षण मिलता है और मिलना ही चाहिए। और OBC वाले हैं, OBC जनरल वाले, इनको कहते हैं कि थोड़ा इसको ज्यादा मिलता है, मेरे को भी मिलना चाहिए। तो भैया इनका सामाजिक स्थिति देखोगे ना तो आप सोचोगे कि ये आरक्षण नहीं, बिल्कुल मेरे को ना चाहिए आरक्षण। इनकी सामाजिक स्थिति इतनी है, थूक दिया जाता है इनके ऊपर, मूत दिया जाता है। अब बताइए एक सीधी शहडोल की घटना है, उसके ऊपर मूत दिया गया। आज भी देखते होंगे सबसे ज्यादा यदि किसी के साथ गलत होता है तो SC ST वालों के साथ होता है। इनके नाम ST के नाम पे तो कह दिया जन जंगल तुम्हारा है, लेकिन आज भी इनके जंगल को काटा जाता है। आज भी SC के साथ इतना छुआछूत होता है कि अब हद पार हो गई है। एक मैं आपको बता रहा हूं, केरल में एक घटना हुई थी, ये त्रवणकोर का मूला कर्म होता था। एक मूला कर्म यानी क्या था, एक तरह से टैक्स था, ये ब्राह्मणों द्वारा लिए जाने वाला एक टैक्स था। ये किसके, जो नीचे जात की, जो छोटी जात की महिलाएं थी उनको टैक्स देती थी, तब जाके उनके यहाँ से निकलना पड़ता था, यहाँ से निकलना पड़ता, मतलब कि उनके रास्ते से निकलना पड़ता था। वो टैक्स क्या है, जैसे उनके ब्रेस्ट यानी कि जो छाती है, सीना है, उसके जितने बड़ी होंगे टैक्स, मतलब जितने बड़ी उसकी छाती होगी उतना ही ज्यादा इनको टैक्स देना पड़ता था। बताइए कितने बेशर्मी की बात है, जो हमारे देश में, यही देश हमारा कहता है कि विश्व गुरु बनेंगे। अरे कहाँ विश्व गुरु बनोगे, जब अपने देश में, अपने देश के अंदर के लोगों के साथ इतना प्रताड़ित करते हो तो तुम्हारे दिमाग नहीं रहेगा कि हम कैसे दूसरे देश में बात करते हैं। और यही यही फिर समाज कहता है, यही समाज कहता है फिर आगे चल के क्या कहता है कि हम तो ब्राह्मण है मुख से पैदा हुए, हम क्षत्रिय हैं भुजा से पैदा हुए, OBC है जांग से पैदा हुआ, और शूद्र क्या है तलवे से पैदा हुआ। बताइए यही हम बात यदि हम करते हैं कि विदेशों में जाकर करें कि हमारे यहाँ एक कोई ऐसा भी सिस्टम, हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा भी एक सिस्टम है कि हमारे यहाँ 4 प्रकार से पैदा होते हैं, 4 जगह से पैदा होते हैं, कितना मजाक बनाएंगे हमारा, कितना मजाक बनाएंगे। आप खुद से सोचिए, आज खुद से सोचिए और देखिए कि एक कितना विभेद आपस में ही फैला है। ये आपस के विभेद को बिल्कुल दूर करें भैया, और आप सब एकता से, भाईचारा से सब मिलके आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। और आरक्षण का विरोध वही करता है, आरक्षण का विरोध वही करता है जो, एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा
वही आरक्षण का विरोध करेगा। नहीं तो तुम ही सोचो भैया, आप सोचो, जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारा न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो इसको यदि उसको गलत लगता तो ये एससी एसटी का आरक्षण खत्म न कर देता। तुमसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग वहां होंगे, तुमसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होंगे ना, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसको तो सोचना चाहिए, लेकिन उसने क्या सोचा कि जो समाज के वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको उठाने के लिए। अब यही फिर कहा जो जर्नल वाले हैं कहां पास नहीं विरोध करते हैं। जैसे देखिए, जैसे महिलाओं की जब बात आती है, महिलाओं की बात आती है, महिलाओं के आरक्षण की बात आती है, तो वहां विरोध करना ये छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? कहे कि महिलाएं उनमें भी हैं। जो समाज है, जो समाज है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो महिलाओं के बराबर माना है, सभी महिलाओं को बराबर माना है। तो इसमें एससी वाली महिलाओं को, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, जैसे चुनाव में दिया जाता है। चुनाव में आज भी बहुत सारी 1/3 महिलाएं हैं वहां, 1/3 महिलाएं हैं, तो तब फिर वहां ये आरक्षण की बात नहीं करते, वहां छोड़ देते हैं। आप बहुतों को लगता होगा कि जैसे एसटी वाले तो 30% में भी, 33% में भी नौकरी पा जाते हैं, और हम 85% ला के भी नौकरी नहीं पाते हैं। तो इसका कारण मैं बता दूं दोस्तों, इसका कारण क्या है? जैसे देखिए, समाज से बहुत पिछड़े हुए लोग थे। एससी वाले क्या थे? समाज में बहुत पिछड़े हुए लोग थे, इसलिए इनको उठाने के लिए, इनको थोड़ा ऊपर उठाने के लिए आरक्षण देते हैं, ताकि इनका भी प्रतिनिधित्व बने सरकारी नौकरियों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, सभी में बने, तब जाके ये बराबर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो सबको बराबर मानता है, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है सबको बराबर मानता है, और बराबर इसलिए मानता है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी जनरल, ये सभी उनको तो 4 वर्ग बना है। अब जनरल के पास थोड़ा ज्यादा है संपत्ति, सपोज दैट ओबीसी के पास थोड़ा कम है, इसके पास और कम है, इसके पास और कम है। तो अब जब एक पिता होगा, मान लो सुप्रीम कोर्ट किसकी भूमिका निभाता है? एक पिता की। जब एक पिता होगा तो चारों बच्चों को तो बराबर देना चाहेगा ना, चारों बच्चों को बराबर देना चाहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो इनको उठाने के लिए, इनके बराबर में लाने के लिए, इसलिए आरक्षण दिया गया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ अच्छाइयां हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा ज़रूर हिंट करें, ताकि हम आगे और ज़्यादा बेहतर की वीडियो बना सकें और हम आपका इसी तरह सहयोग पाते रहें। धन्यवाद।